लॉकडाउन में सर क्या आप लोगों ने किया, कैसा आपका बिजनेस रहा, और उस दौरान आपने क्या कार्य किया, इसके बारे में थोड़ा चैनल के माध्यम से बताएं सर। देखिए सर, हम लोग का जो बिजनेस था, व्यवसाय हम लोग करते हैं, खासकर सैलून। तो लॉकडाउन में वो तो सरकार की तरफ से बंद कर दिया गया था, परमिशन ही नहीं था, क्योंकि वो स्पेशल सर्विस में नहीं आता है सैलून सेवा। तो काफ़ी दिक्कतें हुई सर, स्टाफ लोग भी बेरोजगार हो गए थे, खुद भी पैसों की कमी, जो आर्थिक स्थिति थी वो खराब होने लगी, क्योंकि आमदनी का कोई और स्रोत नहीं था। तो उसी को देखते हुए हम लोग सोचे कि चलो, आमदनी तो नहीं हो रहा, मैं कुछ अच्छा काम किया जाए अपने में से पेट काट के। तो हम लोग ने 8 मई को शुरुआत किया था मिशन अन्नदान के नाम से, जिसमें मुख्यतः रूप से हम लोग 100 लोग को खाना डेली हम लोग दे रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग धीरे 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 पूरे पटना में हर जगह, हर कोने में, चाहे वो गांधी मैदान का क्षेत्र हो, चाहे वो कंकड़बाग का क्षेत्र हो, गर्दनी बाग हो, बाईपास हो, या कहीं भी हो, हर जगह हम लोग ने खाना बांटा। और खाना बांटने के बाद हम लोग फिर राशन भी लोगों को मुहैया कराए, और उसके बाद साबुन, मास्क इत्यादि सभी चीज का हम लोग ने पूरे महीने, 1 महीना लगातार वितरण किया। ओके सर, और बताएं सर, अभी कैसा आपका जैसे चल रहा है सर, बिहार सरकार जैसे कि अनलॉक कर दी गई है, इस पे सर क्या कहना है। देखिए, अभी तो जो गाइडलाइन आया है उसमें आप लोग को पता होगा सर कि अल्टरनेट डेज करके काम करने का हम लोग को अभी परमिशन मिला है। तो उसमें आपको सैलून की जो सुविधाएं हैं उसको सोमवार, बुधवार, शुक्रवार 3 दिन का दिया गया परमिशन, जो कि आपको सुबह 6 बजे से अपराह्न लेके 7 बजे शाम तक है। तो उसी तरह से हम लोग एक दिन गैप करके अभी चला रहे हैं। इसी तरह से जो है खर्चा पानी जो है अभी उतना तो नहीं आ रहा है, मगर वही कम से कम राशन पानी का सहयोग मिल रहा है कि हाँ भाई चलो कुछ गुजर निकल जाए, कुछ भी कमा के, उस तरीके से हम लोग सैलून चला रहे हैं। और क्या सर संदेश, जैसे कि बिहार में तीसरा लहर आने वाली है, डेल्टा वेरिएंट एक नया अभी आ गया है, इस पे क्या कहना आपका। देखिए, डेल्टा वेरिएंट जो कि है, शुरुआत हो चुका था विदेश से। सबको पता है कि सिंगापुर, ये सब जो हमारा यूके वगैरह है, वहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। और वहाँ से फिर बढ़ के जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, पुणे, वहाँ पे बहुत सारे केसेस अभी डेल्टा वेरिएंट के देखे जा चुके हैं। तो ये क्या है, अभी इसका जो क्षमता है इस वायरस का, जैसा कि लोग बता रहे हैं और लोग गणना कर रहे हैं, कि ये काफ़ी ज़्यादा इस बार प्रभाव पड़ सकता है, जो हम लोग पिछला 2 फेज को पार किए। तो इस बार तो यही कहेंगे कि बच्चों को भी बोला जा रहा है कि बचा के रखना है, खुद को भी बचाना है। तो सभी लोग मास्क लगा के हम लोग रहेंगे, और जितना हो सके हम लोग उस चीज़ का पालन करके एक दूसरे को बचाने का कोशिश करते रहेंगे, जिस तरह से किए हम लोग। और सर क्या संदेश देना चाहते हैं बिहार वासियों को, आखिरी सा सवाल सर। सर, बिहार वासियों को यही संदेश है हमारा, कि जिस तरह से हम लोग सेवा किए, उस तरह से सब लोग निकले अपने घर से बाहर, मगर अपने आप को बचा के भी निकले। ये नहीं कि हाँ निकल गए और अपना कोई सेफ्टी नहीं देखे, क्योंकि जो स्थिति हुई थी बिहार की, जो हम लोग ने देखा था 1 महीने पहले, वो काफ़ी बहुत भयावह जो होता है वो था। एक बार में घाटों पे हम लोगों ने देखा है कि लगभग एक समय जो होता था 1 से 2 घंटा के दौरान में 80 से 100 लाश जलता था। तो ये सब देख के एक अंदर से अच्छा नहीं लगता था, कि बताइए लोग मर रहे हैं बिना कोई कारण के, जो लोग कुछ गलत भी नहीं किए वो भी उसमें पिसा रहे थे कोरोना वायरस के कारण। तो ये सब चीज के कारण आपके समाज में जरूरत थी लोगों को, तो कोई छूने को तैयार नहीं था। सब डर रहे थे इसलिए कि उनको अपने भी बचाना है, मगर ऐसा नहीं है। हम लोग तो सेवा किए हैं। हम लोग आपको ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके, दूसरों का जो होता है दवाई से लेके, हर चीज देने के हैं। तो अपना प्रिकॉशन लेके चले, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोरोना वायरस हम लोग को नहीं हुआ। उसी तरह से लोग भी सहायता करे, आगे बढ़े, क्योंकि जरूरत पड़ता है। ये समाज है, मानवता है। मानवता अगर मानव का जरूरत नहीं पूरा करे, तो फिर हमें मानव का कोई रहने का कोई फायदा ही नहीं है। सर आखिरी सा सवाल, पप्पू यादव गरीबों के मसीहा जो थे, जो हॉस्पिटल हो गया, हर एक जगह जाकर के मदद कर रहे थे, इस पे क्या कहना है। सरकार उनके साथ इतना बड़ा इंजाम लगा करके उनको, जो बहुत सारा 30 साल पुराना केस निकाल करके उनको जेल में डाल दिया गया, इस पे क्या कहना है। देखिए, पप्पू यादव जी तो, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, कि पिछला बार जब बाढ़ भी हुआ था पटना में, तो काफ़ी खुद से चल चल के पानी में डूब डूब के वो खाना बांटे हैं लोगों को। और उसके अलावा बिस्किट हो गया, पानी हो गया, राशन हो गया, सब चीज़ वो दिए थे। सारे मीडिया वालों ने कवर किया था। लोग जान भी रहे कि कंकड़बाग क्षेत्र में पूरा डूब चुका था पिछले बार बाढ़ में। और इस बार कोरोना वायरस में भी हम लोग ने देखा है कि वो खुद से सेवा दल चला रहे थे। उस मुहिम जो थी काफ़ी अच्छी थी उनकी, जाप पार्टी जो है उनकी।
तो ये कहीं ना कहीं उनमें मानवता का परिचय था, और उस मानवता का परिचय लेते हुए खुद जाते थे अस्पतालों में, लोगों का दुख हाल पूछते थे कि भाई क्या आपको दिक्कत है, नहीं है। तो ये एक अच्छी चीजें थी, इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। मगर सरकार जो हमारा जो चीफ जस्टिस जो साहब हुआ, हमारा जो कोर्ट है, तो उनका कहना है कि कुछ केसेस वगैरह उनके पुराने थे, उसको खोल के उनको किया गया है। तो उसके लिए तो आप जान रहे हैं कि माननीय न्यायाधीश का हम लोग वेट करेंगे, चाहे जो भी हो, चाहे यही ठीक, कहेंगे। थैंक यू सर।